देखो वैलेंसी हम बता दिए थे ना। इसमें अगला जो है हाउ आयंस फॉर्म, हाउ आयंस फॉर्म। देखो बेटा इसे माने सोडियम एटम है, Na एटम्स है ना, ये 11 का एटॉमिक नंबर 23 इसका एटॉमिक मास। अभी क्या है ये एटम, ठीक है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इसके बाहर एक ऑर्बिट हो गया, ठीक है। तो देखो ये पहला ऑर्बिट ये क्या हो गया बेटा के, दूसरा ऑर्बिट क्या हो गया एल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा के एल एम। इसमें कितना एटम होगा दो, तो एक और दो, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा इक्वल स्पेसिंग में रहेगा। दूसरा में कितना जाएगा बेटा 8। तो दूसरा ऑर्बिट में 8 इक्वल स्पेसिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर एक और तीसरा ऑर्बिट में जाएगा ना एक, उसमें सिर्फ एक। तो ये भी एटम हो गया। और एटम में कैसे कैसे क्या रहेगा वो तुमको बता दिया गया। लेकिन यही एटम जब आयंस बनेगा, मतलब हाँ देखो इधर ये सोडियम एटम्स है, इसके 11 एटॉमिक नंबर 23 एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे आउटरमोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करेगा दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने में यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग देता है, ठीक है। यही वैलेंसी जो होगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा वो 1। अब वैलेंसी इसका क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, जिससे एक एटम दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, सहयोग करेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे समझाने के लिए इस तरीका से, जैसे NaCl का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। NaCl का फॉर्मेशन क्या हो गया, ये Na एटम है ना, NaCl एटम, इसका एटॉमिक नंबर 2 8 1 हो गया, इसका 2 8 7 हो गया। तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, दोनों अनस्टेबल है। तो होना क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के चाहिए इसको देखो एक फालतू है, जैसे ही एक किसी को दे देगा तो इसका अब लास्ट ऑर्बिट हो जाएगा ये वाला, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और इसके लास्ट ऑर्बिट जो है ये भी 7 को लूज कर सकता है, लेकिन 7 को लूज करने से ज्यादा कम एनर्जी में इसके पास एक क्या हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन या तो गेन हुआ, यहाँ से सोडियम से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और इसके बाद 7 के जगह 8 हो गया, तो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जैसे ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, तब ये आयंस बन जाता है। क्या बन जाता है, तो समझ गया हाउ आयंस इज फॉर्म, कैसे आयंस बनेगा। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करे, है ना, तब वो एटम्स क्या में चेंज हो जाता है, आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये Na जब 2 8 1 रहेगा, 2 8 1 रहेगा तो ये एटम है, Cl 2 8 7 रहेगा तो एटम है। लेकिन जैसे ही ये Na प्लस हो जाएगा ना, तो ये 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये Cl माइनस हो जाएगा ना, तो 2 8 8 हो जाएगा। तो ये जो एटम्स बन गया आयन। तो एटम्स ही आयन बनेगा कब, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने के बाद, ठीक है। लिखो देखो वेन एटम्स हेडिंग लिखा ना, हाउ आयंस फॉर्म्स, हाउ आयंस फॉर्म, आयंस कैसे बनते हैं। तो वेन एनी एटम आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, when any atom either gain or lose electrons, when any atoms either gain or lose electrons, then ion is formed. Either gain any. When any atoms either gain or lose electrons, then ions is formed. Then ions is
फॉर्म्ड। एग्जांपल लिख लेगा, देखो सोडियम एटम लिखेगा, सोडियम एटम है ना, Na11, ठीक है। अब इसी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका लिखा हुआ है जी 2 8 1। अब क्या करेगा ये, जब Na प्लस बन जाएगा ना, आयन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा K और L 2 और 8 हो जाएगा, तब ये प्लस बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो एग्जांपल लिख लो, तो लिखो हेयर सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिव आयंस। क्या हम लिखा है, सोडियम, हेयर सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। क्लोरीन का लिखेगा, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम Cl 17 होता है, तो K और L 2 8 7 रहेगा। अब यहां से आयन बनेगा Cl माइनस, तो KLM ये 2 8 8 हो जाएगा, है ना। तो लिखो हेयर क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिव आयन। हेयर क्लोरीन gains 1 electron and becomes negative ion. नीचे पॉइंट लिख लो बेटा, the atoms which lose electrons, the atoms which lose electrons is called positive ions. The atom which lose electrons is called positive ions. और नीचे एक और इस पॉइंट में लिख लो, positively charged ions are called cations. Positively charged ions are called cations. कैटायंस क्यों कहेंगे, कहें कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो इलेक्ट्रोड जो होता है ना, कैथोड पे जाके जमा होगा, है ना, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, इसलिए इसे हम कैटायंस कहते हैं, ठीक है। और आगे लिखो, व्हेन एनी एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स, when any atom lose electrons, then it becomes negative ions. A negatively charged ion are called anions. Negatively charged ions are called anions. देखो इससे Na है ना, Na में क्या हो गया, 2 इसमें सॉरी इसका 11 और 23 होता है ना, ध्यान से देखना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जेड का वैल्यू कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 11, प्रोटॉन कितना है 11, न्यूट्रॉन कितना है 12, 23 माइनस 11 12 हो गया, कितना हो गया। लेकिन जैसे ही आयंस बन जाएगा, Na प्लस बन गया, Na क्या बन गया प्लस, एक इलेक्ट्रॉन डिलीट कर दिया, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, जेड तो 11 है, एटॉमिक नंबर तो इसका 11 रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन एक दे दिया जी, अब क्या हो गया 10, लेकिन प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता है, तो प्रोटॉन कितना हो गया 11, प्रोटॉन 11 ही रहेगा, न्यूट्रॉन कितना रहेगा 12 रहेगा, तो दिक्कत उस तरह एक क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन में क्या है अभी 17 और 35 होता है, 17 और है ना, तो क्या हो गया ये जेड कितना हो गया 17 है ना। आई बना कैसे, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा,
और ये Na से प्लस कब बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक इधर हो जाएगा। Z 17 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 17, प्रोटॉन कितना हो गया 17, न्यूट्रॉन कितना हो गया रे, पहले 17 का कितना आ गया 18, कितना हो गया। लेकिन जब कोलिन माइनस बन गया तो इसमें Z तो 17 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 था, एक ले लिया तो 18 हो गया। प्रोटॉन कितना हो गया 17, न्यूट्रॉन कितना हो गया 18। ठीक, चलो कॉपी कर लो इसको। देखो आइसोटॉप्स हम पिछले बार लिखा दिए थे कि बहुत सारे जो एटम्स है ना, ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, है ना। एक ही एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन वो एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। जैसे सी कार्बन का C6 12 के रूप में पाया जाता है, C6 13 के रूप में पाया जाता है, C6 14 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट कार्बन ही है। तीनों एलिमेंट क्या है, कार्बन ही है ना। लेकिन तीनों का एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग। तो ये तीनों कार्बन यहाँ क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स कहलाए जाएंगे। तो आइसोटॉप का डिफिनेशन लिखा चुके थे, इसके बारे में नोट कौन किया था, जे थॉमसन। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप से क्या क्या लक्षण होंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटॉप्स, देखो एलिमेंट सेम ही रहेंगे, जैसे तीनों कार्बन ही है, तीनों क्या है, यहाँ पे तीनों एलिमेंट कार्बन ही है, तो तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में बार बार बताता हूँ, वैसा प्रॉपर्टी जो बाहर से दिखे, है ना, रंग रूप शेप साइज कलर, है ना, ये सब जो प्रॉपर्टी होता है उसको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिखो पहला में, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटॉप्स, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटॉप्स, the physical properties of the isotopes, the physical properties of the isotopes of an element are different, अलग अलग होते हैं। तीनों एलिमेंट सेम है लेकिन तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगा। the physical properties of the isotopes of an element are different। दूसरा, तीनों को देखो एटॉमिक नंबर सेम ही है बेटा, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम होगा। तो लिखा है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी निकालते हैं एटॉमिक नंबर के आधार पर निकाला जाता है। तो एटॉमिक नंबर का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो लिखो ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, all the isotopes of an element, all the isotopes of an element have the same number of valence electron. All the isotopes of an element have same number of valence electron. अगला तीसरा में all the isotopes of an element, all the isotopes of an element have identical chemical properties. All the isotopes of an element have identical chemical properties. आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा लेकिन एटॉमिक मास फ्रैक्शन होता है। जैसे कोल्ड्रिंक का जो मास होता है ना, ये 17 एटॉमिक नंबर लेकिन इसका एटॉमिक मास 35.5 होता है। कितना होता है 35.5, ये फ्रैक्शन में आ गया ना। 35.5 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो इतना बटा 10 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये आइसोटॉप के कारण होता है। क्या होता है, जैसे कोलिन के दो आइसोटॉप पाए जाते हैं। कोलिन कितने आइसोटॉप पाए जाते हैं, एक 17 35, अब कोलिन 17 और 38। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल मिलता है या किताब में है
चार्ट है, एलिमेंट्स डिस्कवर किया गया है। तो ये एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो फ्रैक्शनल होता है ये आइसोटॉप्स के कारण होता है। अब आइसोटॉप जैसे कोल्ड ड्रिंक के दो आइसोटॉप्स है, C1735 तो ये क्या होता है 72% पाया जाता है। ध्यान रखना फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे होता है, गौर करके देखना। ये 72% पाया जाता है और ये कितना पाया जाता है ना 75% लिखा है। ये कितना पाया जाता है इस है ना सराउंडिंग में 75%। ये कितना पाया जाता है 25%। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके निकालें तो देखो कैसे निकलेगा। इसका मास कितना है बेटा 35। ये पाया कितना जाता है 75%। 75। तो 35 गुना 75 प्लस ये कितना है 38। केमिस्ट्री में जब भी मैथ होगा हल्का ही मैथ होगा, में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। हाँ लेकिन क्या करना है उसमें तुमको कंफ्यूजन होगा कि करना जो क्या करना है। हाँ 38 है कितना पाया जाता है 25। तो 38 गुना परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 100 से चलो भागा दो, पूरा करके भागा दो जल्दी। तो देखना है इतना सोल्व करना है 35.5 आ जाएगा। और भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं है ना, जिस किसी का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है वो इस सराउंडिंग में जितने पाए जाते हैं उसके परसेंटेज के अनुसार इस तरीके से एटॉमिक मास निकालेंगे तब जाकर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, एप्लीकेशन में उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। देखो यूरेनियम मास सुने हो, इसे एटम बम बनाया जाता है। देखो U92 इसका एटॉमिक नंबर होता है 235। U का भी यूरेनियम का दो आइसोटॉप्स होता है U92 238 है ना। तो ये बहुत खतरनाक होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है U92 235 का। लिखो यूरेनियम आइसोटॉप U235, यूरेनियम आइसोटॉप U235 है ना। यूरेनियम आइसोटॉप U235 is used in uranium isotopes U235 is used in nuclear reactor, used in nuclear reactor to produce nuclear energy, to produce nuclear energy। दूसरा लिखेगा बेटा isotopes are used to locate cracks in the metal castings। कास्टिंग समझते हो, पीटर देखो, पीटर मोटर का जो बॉडी बना रहता है बेटा, जितने भी मशीन का देखो लेथ मशीन देखो होगा वो सब का जो बॉडी बना रहता है ना लोहा का रहता है। लोहा में वो ये सब लोहा नहीं रहता, वो कास्टिंग रहता है। क्या रहता है उसको शेप में ढाला जाता है, पिघला के डाल दिया फिर ठंडा करके जमा के कास्टिंग्स रहता है ना। तो कास्टिंग्स में कहीं भी क्रैक है ना, उसको जांचने के लिए आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा देखो एन आइसोटॉप ऑफ सोडियम है ना, सोडियम का भी आइसोटॉप जल्दी अधिकतर का आइसोटॉप Na1123 हाकबिन Na1124 है ना। तो सोडियम आइसोटॉप जो 24 होता है ना, 24 वाला लिखो एन आइसोटॉप ऑफ सोडियम Na24 has been used to an isotope of sodium Na24 had been used to diagnose clearly an isotope of sodium Na24 has been used to diagnose restricted circulation of blood, restricted circulation of blood। अगला चौथा बेटा एक देखो, एक जो होता है कोबाल्ट 60 CO60 ये आइसोटॉप कैंसर के इस्तेमाल में काम आता है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। पूछेगा तुमको कौन आइसोटॉप का इस्तेमाल कैंसर में किया जाता है, तो कोबाल्ट 60। तो देखो कोबाल्ट आइसोटॉप CO60, कोबाल्ट आइसोटॉप CO60 is used to remove brain tumors, is used to remove brain tumors
and it is also used in treatment of certain type of cancer, and it also used to treatment of certain type of cancer. और एक और लिखो, आइसोटोप ऑफ आयोडीन, सर 6 हो गया। isotope of iodine had been used to treatment of certain type of thyroid complication. थायराइड में घेगा नामक बीमारी होता है ना, ये गला इतना फूल जाता है, उसको क्या कहते हैं, वाइडर नामक बीमारी कहते हैं ना। तो थायरॉक्सिन ग्लैंड्स में थायरॉक्सिन हार्मोन के बहुत सारे होता है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए आयोडीन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन हैज बीन यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन थायराइड एप्लीकेशंस। कल बता देंगे आइसोबार्स, आइसोबार्स लिखिए, तो आइसोबार्स खत्म हो गया चैप्टर। आइसोबार्स लिखो, देखो इसमें क्या है, आइसोटोप में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार्स में क्या हो गया, एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट। लिखो आइसोबार्स, देखो द एलिमेंट्स which atomic mass is same, but the elements which atomic mass is same but atomic number is different, the elements which atomic mass is same but atomic number is different is called isobars, is called isobars। ये एग्जाम्पल लिखना, पोटेशियम 19 40, कैल्शियम 20 40, दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। इसको ऐसे बारीक करते हैं, हिंदी में समभारी कहा जाता है बेटा, क्या कहता है। तो ये तुम्हारा केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे खत्म हो गया। तो अगले क्लास क्योंकि कल हम पहले चैप्टर से क्या करेंगे, रिवीजन सिर्फ करवाएंगे, क्या करेंगे, रिवीजन। तो बाकी 2 महीने पीछे केमिस्ट्री का पूरा क्या कर देंगे, रिवीजन, और क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, तुम लोग को जवाब देना है। और जो टॉपिक है ना, कुछ नए बच्चे हैं तो पीछे से पिछला चैप्टर भी ये हो जाएगा। सिलेबस एक वन टाइप पूरा थ्योरी के साथ सिखा के खत्म कर दिया, तो अब रिवीजन चलेगा कल से और आगे